Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about collection of data, that is chapter number 2 of class 11 statistics for economics। तो आज जो हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 1 के पूरे वीडियोस मैंने बना लिए हैं और आपको उसको वन शॉट वीडियो भी मिल जाएंगे, प्लस उसके जितने भी नोट्स हैं वो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ssdclass.com में जाकर आप सारे नोट्स भी वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इस पूरे वीडियो में जो कि पूरे चैप्टर नंबर 2 की सीरीज़ बन रही है, इसमें आप पढ़ने वाले हैं की टर्म्स, की जो अलग अलग टर्म्स स्टैटिस्टिक्स में हम यूज़ करते हैं उनका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ डाटा, कौन सी डाटा हैं, कौन से सोर्सेज हैं डाटा को कलेक्ट करने के। सर्वे क्या होता है, सेंसेक्स मेथड क्या होते हैं, सैम्पल क्या होता है, क्वेश्चन आर, there are different types of questionnaires, open ended and closed questionnaires, mode of डाटा कलेक्शन और पाइवट सर्वे। तो ये कुछ 10 टॉपिक्स हैं, हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं की टर्म से। तो सबसे पहला टर्म जो दिखाई दे रहा है वो है वेरिएबल। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएबल्स? द वैल्यू विच चेंजेस सच एज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स पर एनम या टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एक्स, वाई या फिर जेड से। तो जब हम बात कर रहे हैं कोई भी डाटा को जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसको हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, उसको हम वाई से डिनोट कर सकते हैं या तो फिर उसको जेड से डिनोट कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरिएबल्स दैट वी कैन कंपेयर। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन अगर चेंज हो रहा है या कोई भी वैल्यू अगर चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन? द वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो नोट करते हैं, अगर कुछ चेंजेस जो हम नोट करने वाले होते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा? ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब इसका क्या कहना चाहते हैं वो, कि जो डाटा है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम वेरिएबल्स को लिख रहे हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स को अगर नोट कर रहे हैं तो उससे पूरे जितने भी वेरिएबल्स हमने नोट किए उसको हम कहते हैं डाटा। नेक्स्ट टॉपिक इज statistical investigation. It means such search for information conducted by using statistical methods. अब स्टैटिकल टूल्स होते हैं अलग अलग, जहाँ पर हम कोई भी डाटा को अगर सर्च कर रहे हैं ताकि हम उसमें अलग अलग स्टैटिकल्स मेथड को यूज़ करके कोई कैलकुलेशन निकाल सकें, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशंस। चलिए देखते हैं और टर्म्स के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि इन्वेस्टिगेटर, द पर्सन हु कंडक्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसा पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। एन्यूमरेटर, अ पर्सन हु हेल्प्स इन्वेस्टिगेटर्स इन द कलेक्शन ऑफ डाटा, एक ऐसा पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करता है उसे हम कहते हैं एन्यूमरेटर। एंड द रिस्पॉन्डेंट, हु इज़ द रिस्पॉन्डेंट? द पर्सन फ्रॉम हुम स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड, एक ऐसा पर्सन जिससे हम स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्डेंट। इसका मतलब रिस्पॉन्डेंट एक ऐसा पर्सन है जो हमें सारे डाटा को कलेक्ट करता है, हमें सारे डाटा को कलेक्ट करने में हेल्प करता है और हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं आगे भी और टर्म्स बताए गए हैं, जहाँ पर एक टर्म्स बताया गया पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन और द यूनिवर्स, क्योंकि जब हम कोई भी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो कुछ सैंपल लगते हैं। इट मीन्स टोटैलिटी ऑफ द टर्म अंडर द स्टडी। अब जैसे कि आप एक फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारे पास पॉपुलेशन इतनी है कंट्री में तो हम पूरी पॉपुलेशन का सर्वे नहीं करते, हम उसमें से कुछ पार्ट ले लेते हैं। अब वो कुछ पार्ट कहीं भी एरिया का हो सकता है तो उसे हम कहते हैं सैंपल। तो व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल? इट रिफर टू द ग्रुप ऑफ सेलेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन। मतलब हम ये देख सकते हैं कि हम कोई ग्रुप ऑफ पर्सन से वो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके या उस इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप ऑफ पर्सन से हम ले सकते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय द गुड सैंपल? It is smaller than the population and is capable of providing accurate information about the population at lower cost and lesser time. जब हम बात करते हैं गुड सैंपल, तो गुड सैंपल का मतलब क्या होता है? भले ही पॉपुलेशन नहीं ले रहे हम टोटल, लेकिन उसका कुछ पार्ट ले रहे हैं, लेकिन जितना भी पार्ट हम ले रहे हैं वो एक अच्छे लोग, मतलब ऐसे लोग हैं जो हमको पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कम कॉस्ट में और कम टाइम में। तो उस सैंपल को हम कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं गुड सैंपल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ डाटा। हमें जो डाटा कलेक्शन होता है वो कहाँ कहाँ से होता है? देर आर मेन टू सोर्सेज, फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी डाटा। तो जब बात कर रहे हैं प्राइमरी डाटा,
व्हेन द एन्यूमरेटर, ऑलरेडी एन्यूमरेटर का मतलब क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब एक एन्यूमरेटर कलेक्ट कर रहा है डाटा खुद इन्वेस्टिगेट करके, और वो डाटा जो है फ्रेश डाटा है, फर्स्ट हैंड डाटा है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव टू इंक्वायर फ्रॉम अ लार्ज नंबर्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट बाय आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम देम टू कलेक्ट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब हमने किसी भी स्कूल के बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोली है, तो वो जो डाटा है वो प्राइमरी डाटा है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे सेकेंडरी डाटा, व्हेन द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड। अब ये आपको ध्यान में रखना है, सेकेंडरी डाटा मतलब वो डाटा जो प्राइमरली ऑलरेडी कलेक्ट किया गया है, सिर्फ हम उस डाटा को प्रोसेस करके उसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। When the data have been collected and processed by some other agency, it is based on second hand information, तो इसलिए हम इसे कहते हैं secondary data. Then the examples of secondary data is published source such as government reports and newspaper can be known as secondary data. So यहाँ पर मैंने आपको कुछ की टर्म्स बताए और सोर्सेज ऑफ डाटा बताए। आपको और भी पूरे लेसन को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू।